रेडियोलॉजिकल टेक्निकल स्टडी। तो आज हमारा ये यूट्यूब पर पहला वीडियो है और ये डीआरटी स्टडी के बारे में है, जो फिजिक्स है उसके बारे में। तो हम जो अक्सर ट्यूब पढ़ेंगे उसके अंदर कुछ फिल्टर की यूज लिए जाते हैं, जो कि लो एनर्जी जो अक्सरेज हैं उनको रिमूव करते हैं। तो जो फिल्टर का यूज होता है वो अक्सर ट्यूब के अंदर होता है। अक्सर ट्यूब सिटी के अंदर भी होती है, ओके। तो वो उससे सिटी इमेज बनती है, तो वही पेशेंट की जरूर तरफ रोटेट होती है। तो वो बात अलग है, सिटी के लिए है। तो हम बात कर रहे हैं आज अक्सर ट्यूब के बारे में और उसके अंदर होने वाले फिल्टर की यूज़ के बारे में। मेनली हम आज फिल्टर के बारे में देखेंगे। तो फिल्टर दो टाइप के होते हैं, इनहेरेंट फिल्टर और एडेड फिल्टर। तो फिल्टर होता है वो एल्यूमिनियम से बना जाता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर लो होता है, जो कि जो लो एनर्जी के एक्सरेज है उनको रिमूव करता है, उनको रोकता है, और जो हाई एनर्जी के एक्सरेज है उनको ही अपने से पार जाने देता है। जिससे क्या होगा कि पेशेंट की बॉडी है उसको कम एक्सरेज लगेगी, और मतलब पेशेंट का जो रेडिएशन डोज है वो कम होगा। तो पेशेंट को ट्यूमर होने का खतरा थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि रेडिएशन होती है वो अपने पेशेंट के लिए कई प्रकार की बीमारियों का कारण होती है। तो उन बीमारियों में मोस्ट कॉमन ट्यूमर ही होती है। तो ट्यूमर से बचाएगी, क्योंकि अक्सर तो देखो कराना ही पड़ेगा, ओके। अक्सर तो कभी चोट हो जाती है, कभी हड्डी टूट जाती है, तो कराना पड़ता है, उसका कोई उपाय नहीं है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने कुछ डिवाइस के अंदर कुछ फिल्टर के बारे में बताया। जो फिल्टर दो प्रकार के होते हैं, इनहेरेंट और एडेड। तो इनहेरेंट फिल्टर होता है जो अक्सर ट्यूब बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसके विंडो होता है ना, जो अक्सर जो पास होएगी जिस विंडो से, तो वहाँ पे एल्यूमिनियम की पतली लेयर लगाई जाती है, जो कि लगभग 0.5 mm की होती है। तो वहाँ से क्या होगी कि जैसे मान लो कि 70 kV की एक्सरेज प्रोड्यूस हुई अक्सर ट्यूब के द्वारा, तो जो 70 kV की एक्सरेज है वो पार होएगी, तो लगभग 1 से 5 kV की एक्सरेज है वो विंडो रोक लेगा। तो वो विंडो होता है वो एल्यूमिनियम के द्वारा बना होता है और 0.5 mm ठीक होता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी है उसको रोक लेगा। तो ये इनहेरेंट फिल्टर है, ओके। तो उसके बाद जो अक्सर ट्यूब की जो ग्लास सबसेट लगाया है पायरेक्स ग्लास, उसके बाहर हाउसिंग होगी, हाउसिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑयल भरा होगा। तो वो ऑयल भी क्या करेगा कि 5 है केवीपी एक्सेस को रोक लेगा। तो ये तो हो गया इन। तो अब हम बात करते हैं एडेड फिल्टर की। तो एडेड फिल्टर होता है वो अक्सर सोर्स तथा पेशेंट के मध्य होता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो अक्सर जो पासेज होगी, या उनका जो गमन भी होगा, उनका जो पथ भी होगा, उसके मध्य में एडेड फिल्टर है वो रखा जाएगा। तो एडेड फिल्टर के अंदर एल्यूमिनियम यूज लिया जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, और जो कि लो एटॉमिक नंबर होता है। तो लो एटॉमिक नंबर का यही उद्देश्य है कि जो लो एनर्जी के एक्सरेज हैं उनको रोका जाए, बाकी जो हाई एनर्जी के एक्सरेज हैं वो आराम से पास हो जाए। तो एडेड फिल्टर के अंदर से जो एक्सरेज निकलेगी उनका फिल्टर्स में होगा, और जो हाई एनर्जी की एक्सरेज है वही पेशेंट तक पहुंचेगी। तो अक्सर जो निकलेगी वो हाई एनर्जी की होगी, लो एनर्जी रुक जाएगी वहीं पे। तो ये एक बीम शेपिंग डिवाइस हो गया, क्योंकि जो लो एनर्जी है उनको रोक रहा है और हाई एनर्जी को अपने से पास होने दे रहा है। तो एडेड फिल्टर है, उसके अंदर जो एल्यूमिनियम यूज लेता है उसकी थिकनेस 1 mm की होती है। अब हम बात करते हैं कि फिल्ट्रेशन का यूज होता है क्यों है। तो फिल्ट्रेशन का यूज पेशेंट को रेडिएशन डोज से बचाना है, क्योंकि रेडिएशन से आपको पता ही है ट्यूमर होती है और उससे बचने के कोई चांस नहीं होते। तो एडेड तथा जो इनहेरेंट फिल्टर है उसका यूज इसीलिए लिया जाता है ताकि जो अक्सर बीम है उसको सेफ प्रदान की जाए, जो लो एनर्जी की जो एक्सरेज हैं उनको रोका जाए। तो इसको हम बीम सेपिंग डिवाइस भी बोलते हैं।
तो यूज भी पता लग गया आपको। अब हम बात करते हैं कि टोटल फिल्टर कितना होगा। तो इनहेरेंट प्लस एडिड फिल्टर, उन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल फिल्टर का पता लग जाएगा। तो जो इनहेरेंट है वो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी को रोकेगा, जो कि अक्स ट्यूब का कंस्ट्रक्शन होगा उसी समय बनाया लगाया जाएगा। तो उसमें आपको पता ही है 0.5 mm एल्यूमिनियम यूज लिया जाता है। तो फिल्टर का महत्व यही है कि ये पेशेंट को हाई डोज से बचाता है, क्योंकि 0 से लेके 70 kV की एक्सरेज निकलेगी। ये अपना अंदाजा है कि बता रहे हैं हम, यूज़ ले रहे हैं 1 यूनिट कि 170 की एक्सरेज जो निकलेगी उनमें से 1 से लेके 25 तक तो लगभग हमारे लिए अनवांटेड है, पेशेंट के लिए भी अनवांटेड है। तो उसका तो यूज़ लेना आवश्यक भी नहीं है, तो फिर उसको रखना भी आवश्यक है। तो जो आइडियल फिल्टर है, जो काल्पनिक जो फिल्टर है, वो उसकी हम बात करते हैं। तो काल्पनिक फिल्टर का मतलब है कि जो लो एनर्जी की जो एक्सरेज है उनको सारी को रोक लेगा, पर ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम आइडियल बता रहे हैं, अपने आइडियल की बात कर रहे हैं। तो ओके दोस्तों, हम दोबारा मिलेंगे। राम राम साथियों, आपसे मिलकर अच्छा लगा।